नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। साथियों, हमारी जो सीरीज चल रही थी मंथली करंट की, आइए उसी को बढ़ाते हैं आगे। यानी कि इससे पहले जनवरी माह का करंट हमने पढ़ा, फरवरी माह का करंट हमने पढ़ा और आज चर्चा करेंगे मार्च माह के करंट से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट। और मार्च माह के अंदर एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे अच्छे अच्छे फैक्ट हैं। देखिए कौन से। सबसे पहले चर्चा करेंगे कि राजस्थान के अंदर हाल ही में जो उत्सव हुए, महोत्सव, वो कहाँ कहाँ पर हुए और कितने दिवसीय थे और कब कब हुए। आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं आपके राजस्थान उत्सव की। आप सब जानते हैं कि मार्च माह चल रहा है, तो आप सब जानते हैं 30 मार्च को एक दिवस मनाया जाता है, राजस्थान दिवस। मतलब राजस्थान उत्सव मनाया गया था। कब मनाया गया तो याद रखिएगा, 24 से लेकर 31 मार्च 2022 तक। कहां पर मनाया गया राजस्थान उत्सव तो याद रखिएगा बीकानेर हाउस में। और ये बीकानेर हाउस कहां पर है? नई दिल्ली में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान उत्सव कब से लेकर कब तक? 24 से लेकर 31 मार्च 2022। और कहां पर? तो बीकानेर हाउस, नई दिल्ली। नेक्स्ट देखिए, एक आपके इसी माह के अंदर मनाया गया था थार महोत्सव। कब? तो 25 से लेकर 30 मार्च 2022। और कहां पर मनाया गया? याद रखिएगा, बाड़मेर में। क्लियर? कितने दिवसीय हैं आप देख लीजिएगा। एक है आपके रस रंगम महोत्सव, जो कब से लेकर कब तक? 5 से लेकर 13 मार्च 2022। और कहां पर? तो जवाहर कला केंद्र जयपुर। वहां पर उद्घाटन किया गया था इस महोत्सव का। किसके द्वारा? तो याद रखिएगा, बी.डी. कल्ला द्वारा। राजस्थान उत्सव बीकानेर हाउस, दिल्ली। थार महोत्सव हाल ही के अंदर मनाया गया 25 से लेकर 30 मार्च, बाड़मेर। रस रंगम महोत्सव जवाहर कला केंद्र जयपुर, उद्घाटन किया गया बी.डी. कल्ला द्वारा। साथियों, एक और है आपके उदय खेल महोत्सव, जो हुआ था आपके 26 फरवरी 2022 को। कहां पर? निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़। मतलब खेल प्रतिभा जो हैं, जो प्रतिभाशाली हैं, उनको और प्रतिभावान बनाने के लिए निम्बाहेड़ा जो स्थान है चित्तौड़गढ़ के अंदर, वहां पर एक महोत्सव का आयोजन किया गया था 26 फरवरी को, उदय खेल महोत्सव। साथियों, एक है आपके अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव। ये सबसे इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि आप सब जानते हैं कि राजस्थान का प्रथम जो महोत्सव है वो है ऊंट महोत्सव और होता है जनवरी में। लेकिन इस बार अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव कब से लेकर कब तक हुआ था? 3 दिवसीय था ये। देख लीजिए, 6, 7 और 8 मार्च 2022। कहां पर? बीकानेर के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जनवरी में होता है, इस बार कहां कब हुआ? मार्च में। एक है आपके शेखावटी महोत्सव। कब से लेकर कब तक? तो 20 से लेकर 22 मार्च 2022 तक। और कहां पर? तो लक्ष्मणगढ़ सिक्कर के अंदर। उद्घाटन गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा किया गया। याद रखिए। तो ये है आपके इस माह के अंदर महत्वपूर्ण महोत्सव: राजस्थान उत्सव, थार महोत्सव, रस रंगम महोत्सव, शेखावटी महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव और एक ये फरवरी माह वाला भी याद रखिए, उदय खेल महोत्सव। ये है आपके प्रमुख खेल महोत्सव। इसके अलावा इस बार कुछ पुरस्कार हैं, ये भी इंपॉर्टेंट। जैसे आपको पूछ लिया जाए कि 2022 सावित्रीबाई फुल्ले सम्मान किसे दिया गया, तो याद रखिए डॉक्टर बी.एल. देवंदा। किस उपलक्ष्य में दिया जाता है? तो बालिका शिक्षा उत्थान, यानी कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? सावित्रीबाई फुल्ले पुरस्कार। और ये जो 2022 का सम्मान है, ये किन्हें मिला? बी.एल. देवंदा को। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान जो ललित कला अकादमी है ना, जयपुर, इसके तहत 2022 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किन्हें मिला इस बार? तो याद रखिए, ये मिला था मूर्तिकार गोवर्धन सिंह पंवार को, जो कहां से हैं? भीलवाड़ा से। डायरेक्ट आपको पूछ लेगा कि राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित जो व्यक्ति हैं, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? मूर्तिकार से। कौन है? गोविंद सिंह पंवार। और कहां के हैं ये? भीलवाड़ा के। आपको पूछा जाए कि इस बार सर्वश्रेष्ठ विधायक किन्हें घोषित किया गया विधानसभा में, तो याद रखिए इस बार 2 सर्वश्रेष्ठ विधायक। एक तो है मंजू देवी मेघवाल, जो आपके जायल क्षेत्र नागौर से विधायक हैं। और एक है आपके बाबूलाल जाडोल, जो आपके जाडोल क्षेत्र है ना, उदयपुर में, वहां से विधायक हैं। और दोनों ही कांग्रेस के हैं। ये एससी और ये एसटी। ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ विधायक कौन कौन? मंजू देवी मेघवाल और एक है बाबूलाल जाडोल। इस बार का पूछा जाए नारी शक्ति पुरस्कार 2021 किन्हें दिया गया, तो आप सब जानते हैं बैतुल बेगम को। ये कहां की है? जयपुर की। और कौन से क्षेत्र से संबंधित है? मांड गाय का। याद रखिएगा। नारी शक्ति पुरस्कार 2021 जो 8 मार्च को दिया गया, और मार्च माह की हम चर्चा करें, ये सारे मार्च माह से ही रिलेटेड हैं। एक आपके
31वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया? तो याद रखिए मधु कांकरिया को, जिसकी रचना कौन सी थी? हम यहां थे, इसीलिए मधु कांकरिया को कौन सा 31वां बिहारी पुरस्कार दिया गया। एक आपके दिया जाता है नाथ द्वारा कौन सा? मीरा मान सिंह स्मृति सम्मान वे साहित्य पुरस्कार, जो किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर कृष्णा रावत को, याद रखिएगा किसे? डॉक्टर कृष्णा रावत को। तो ये थे आपके इस मार्च माह के अंदर सम्मानित होने वाले व्यक्ति। नारी शक्ति पुरस्कार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 31वां बिहारी पुरस्कार, इधर से ललित कला अकादमी सर्वश्रेष्ठ विधायक और सावित्रीबाई फुल्ले सम्मान, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ और बातें, जैसे इस बार चर्चा में कौन कौन से स्थान रहे। जैसे देखिए मार्च के अंदर एक तो है देवतलई गांव, जो कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर। यह चर्चा में इसीलिए रहा क्योंकि यहां से हमें सोने के भंडार मिले। जैसे कल हमने नहीं पढ़ा चांदी के भंडार जहां से मिले, उसी प्रकार यहां पर सोने के भंडार मिले। कहां से? देवतलई स्थान कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर। 3 स्थान है काला खुंटा, तामशेरा और रूपा खेड़ी। ये तीनों स्थान है बांसवाड़ा के अंदर। चर्चा में क्यों? क्योंकि यहां से क्या मिले हैं? मैग्नीज के विशाल भंडार मिले हैं, याद रखिए। एक आपके बूंदी का गांव है खेरुणा गांव, ये भी चर्चा में है। क्यों है? क्योंकि एक तो बात यहां पर है कि यहां पर जिन्स पार्क की स्थापना की जाएगी। क्या है? तो यार खेरुणा गांव में याद रखिए राज्य का पहला ODF+ आदर्श गांव विकसित किया जा रहा है, इसीलिए चर्चा में है खेरुणा गांव। कहां का? बूंदी का। एक क्षेत्र है दुर्गा, बाड़मेर के अंदर है, तेल की खोज की गई थी, याद रखिए। वैसे भी आपको पता है कि बाड़मेर के अंदर तेल वाले जितने भी क्षेत्र हैं, ऐश्वर्या, कामेश्वरी, मंगला, भाग्यम, जितनी भी महिलाओं के नाम हैं वो सारे कौन से हैं? तेल की खोज से संबंधित। बाड़मेर क्षेत्र में है दुर्गा, एक पूनम को छोड़कर। पूनम जो क्षेत्र तेल के लिए है वो है बीकानेर और नागौरवाड़ा। ठीक है, तो ये कुछ स्थान चर्चा में रहे। इस बार कौन कौन से कोई पोर्टल, कोई ऑपरेशन चलाए गए? तो देखिए एक था आपके स्पर्श वेब पोर्टल। जितने भी हमारे सेवानिवृत्त सैनिक हैं या फिर वीर गति को प्राप्त हुए जो सेना है, उनकी जो विधवाएं महिलाएं हैं, उनको जो पेंशन दी जाती है, कहने का मतलब सरकार द्वारा एक पोर्टल जारी किया गया स्पर्श वेब पोर्टल, जिनका संबंध पेंशन से संबंधित है, याद रखिए। एक आपके एक युद्ध नशे के विरुद्ध जो अभियान था, उसके तहत राष्ट्रीय पुरस्कार किस जिले को दिया गया? याद रखिएगा बूंदी को। एक आपके बूंदी की ही जिला कलेक्टर द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन स्मिता, जो देह व्यापार जैसी कुरीति है उसको रोकने के लिए और बालिकाओं का सर्वांगीण विकास करने के लिए। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन स्मिता। एक है आपके ऑपरेशन क्लीन स्वीप, यह आपके जयपुर के अंदर चलाया गया था। क्या था ये ऑपरेशन क्लीन स्वीप? इसके तहत जो नशीले या मादक पदार्थ की जो सप्लाई करते हैं या जो बिक्री करते हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कौन सा? याद रखिएगा ऑपरेशन क्लीन स्वीप चलाया गया। एक आपके अलवर के बानसूर तहसील में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर एक अभियान शुरू किया, स्वस्थ बेटी अभियान। कौन सा? याद रखिए स्वस्थ बेटी अभियान। तो मार्च माह के अंदर कुछ अभियान, कुछ आपके पोर्टल और कुछ ऑपरेशन थे, ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके अलावा और क्या क्या चर्चा मेरे? इसके अलावा देखिए एक तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल थोड़ा चर्चा में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इसका आयोजन कब? तो 5 से लेकर 14 मार्च 2022। कहां पर? तो जयपुर के अंदर। ये कौन सा संस्करण था? 15वां संस्करण, याद रखिएगा। कौन सा संस्करण था? 15वां संस्करण जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, 5 से लेकर 14 मार्च 2022, याद रखिएगा। एक आपके याद रखिए सड़क सुरक्षा पखवाड़ा। कौन सा? सड़क सुरक्षा पखवाड़ा इस बार कब से लेकर कब तक था? तो याद रखिएगा 14 से लेकर 28 फरवरी 2022 तक। इसकी थीम क्या रखी गई थी? थीम थी सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन सा? सड़क सुरक्षा पखवाड़ा सॉरी, कौन सा? पखवाड़ा। क्लियर? जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल और सड़क सुरक्षा पखवाड़ा। इसके अलावा है साथियों कुछ, जैसे एक राधिका और ब्रजराज, ये दो क्या है? वर्तमान के अंदर भरतपुर में सरसों की 2 किस्में विकसित की गई थी, जिसका नाम क्या है? राधिका और ब्रजराज। आपको पूछा जाए इनका संबंध किससे है, तो ये सरसों की किस्में हैं। एक आपकी जो सोजत की मेहंदी है ना, पाली वाली, उसको जीआई टैग मिला है और ये राज्य का जीआई टैग प्राप्त करने वाला 16वां उत्पाद है, याद रखिएगा। और एक आपके हाड़ौती का पहला क्या बनेगा? एग्रो फूड पार्क। कहां पर बनेगा? तो झालावाड़ के करावन क्षेत्र में, याद रखिएगा।
ये भी इंपॉर्टेंट बिंदु है। तो राधिका और ब्रजराज क्या है? सोजत की मेहंदी। और हाड़ौती क्षेत्र का पहला एग्रो फूड पार्क कहां पर बनेगा? वो है आपके करावन क्षेत्र झालावाड़। और इसके अलावा भी मैंने आपको एक वीडियो के तहत आपके स्मार्ट सिटी, चाहे आपके कितने भी एग्रो फूड पार्क हो या फूड पार्क हो या मिनी एग्रो फूड पार्क हो, और अपने राजस्थान में जितने भी पार्क हैं, चाहे MSME पार्क हो, बर्ड पार्क हो, वो सारा बता रखा है, तो वो भी आप जरूर देख लें। इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा आपके देखिए कुछ पुस्तकें चर्चा में रही थी। एक तो है उमादे नामक पुस्तक। आप सब जानते हैं कि इतिहास में उमादे नाम की एक रूठी रानी हुई थी जो मालदेव की पत्नी थी। एक पुस्तक है उमादे, जिसके लेखक हैं डॉक्टर फतेह सिंह भाटी। इस पुस्तक का लोकार्पण किया गया था डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी द्वारा, जो आपके राजस्थान हाईकोर्ट के क्या है, एक न्यायाधीश। एक आपकी पुस्तक है शेर ए राजस्थान, जिसके लेखक हैं आपके वरिष्ठ पत्रकार सत्य पारिक, जो आपके भैरू सिंह शेखावत पर आधारित है। और एक आपके गजल गायक हैं जिनका नाम है राजकुमार रिजवी, जिनकी हाल ही के अंदर मृत्यु हुई है। ये कहां के निवासी थे? मंडावा झुंझुनू के। ऐसा पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, कुछ बिंदु और रह गए हैं, वो भी देख लीजिए। इसके अलावा कुछ बिंदु आपके ये देखिए, जैसे आपको पूछा जाए पेट्रोलियम केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन PCPIR की स्थापना कहां पर की जाएगी? तो पंचभद्रा बाड़मेर। किसके द्वारा? रिको के द्वारा। और कितना खर्च होगा? 1000 करोड़। डायरेक्ट पूछ लेगा, पेट्रोलियम केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन। इसके अलावा देखिए आपके पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान खोला जाएगा कहां पर? नाथद्वारा राजसमंद में। इसके अलावा पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान महाविद्यालय खोले जाएंगे 2 जगह, एक तो जोधपुर में, एक कहां पर? आपके नागौर के अंदर। एक राजस्थान के अंदर वैदिक गुरुकुल खोला जाएगा। कहां पर खोला जाएगा? बांसवाड़ा में। और किस नाम से? तो गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, जो बांसवाड़ा है ना, वहां पर क्या खोला जाएगा? वैदिक गुरुकुल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वैदिक गुरुकुल बांसवाड़ा। एक आपके जो बिजोलिया के अंदर है ना, राजकीय महाविद्यालय बिजोलिया, इसका नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा जाएगा? तो विजय सिंह पथिक राजकीय महाविद्यालय बिजोलिया, जो भीलवाड़ा में है। और एक आप याद रखिए, केंद्र में जिस प्रकार CISF होती है, उसी की तरह पर राजस्थान में भी क्या बनेगी? अब RICF, मतलब वैकेंसी आएगी। सिंपल सी बात है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो हमने देखे थे। चाहे सबसे पहले महोत्सव देखे, उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट संस्थाएं देखी कहाँ कहाँ पर स्थापित होने वाली है, उसके अलावा कुछ पुस्तकें, उसके बाद में जो प्रसिद्ध चर्चा में रहे क्षेत्र उनके बारे में, उसके बाद में सम्मान किसे किसे मिला वो चर्चा की, उसके अलावा कुछ कृषि से संबंधित बातें, और ये आपके अभियान ऑपरेशन। इस बार क्या हुआ कि अलग अलग फैक्ट बना दिए, पहले उत्सव ले लिए, फिर कुछ वक्तव्य ले लिए, इस प्रकार के अभियान। तो ये थे आपके मार्च माह का करंट। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, चर्चा करेंगे अप्रैल से संबंधित महत्वपूर्ण घटना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अच्छे से पढ़िए, आप खुद नोट कीजिए, ठीक है, तब जाके ये सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।